मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ फ़ॉन्ट ग्रुप के बारे में। यानी फ़ॉन्ट में दिए हुए सारे ऑप्शंस के बारे में मैं आपको बताऊंगा। इसमें मुझे कुछ डेटा चाहिए, इसके लिए मैंने एक डेटा पहले से ऑलरेडी तैयार करके रखा हुआ है जिसके ऊपर मैं आपको बता सकूं। बहुत सारे ऐसे भी ऑप्शन हैं जो पहले आपने वर्ड में या फिर पावर पॉइंट में या छोटे टूल्स जो भी आपने पढ़े होंगे उसमें आपने उन सबको सीखा होगा। जैसे सबसे पहले टूल की बात करें, जो सबसे पहला ऑप्शन इसमें दिया है वो है फ़ॉन्ट। यानी फ़ॉन्ट जो ग्रुप है उसका पहला काम क्या है, फ़ॉन्ट को चेंज करना। यहाँ से आप एक नए तरह का फ़ॉन्ट पिक कर सकते हैं। अपने जैसे हेडिंग्स को आप चाहते हैं अलग लुक देना, तो आप यहाँ से फ़ॉन्ट का एक अलग ऑप्शन चुन सकते हैं जिसमें आपका फ़ॉन्ट एक अलग स्टाइल में दिखाई देगा। मैंने एक दूसरा स्टाइल चुन लिया, आप देख सकते हैं नॉर्मल से ये बिल्कुल अलग हो गया। तो ये फ़ॉन्ट के स्टाइल को चेंज करने के लिए होता है। फिर इसके बाद सेकंड में ऑप्शन आता है जो कि साइज़ को बढ़ाता है या घटाता है। यहाँ से आप अपने फ़ॉन्ट के साइज़ को बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं। अब ये इसमें कुछ छुप जा रहे हैं, कुछ कम हो जा रहे हैं। सबको एक साथ बराबर करने के लिए एक साथ सेलेक्ट कीजिए ऊपर से। यहाँ से कॉलम पे क्लिक करके ड्रैग करेंगे, सेलेक्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद डबल क्लिक कीजिए, तो जिसे जितनी ज़रूरत है ये उतना मेंटेन कर देगा, उतना आपको उसमें दिखने लगेगा। सेकंड, इसके बाद से जो आगे चीज़ें दी हुई है वो है इंक्रीज फॉन्ट साइज। यानी जो काम यहाँ से हमने किया है, फॉन्ट के साइज को बढ़ाया है, वो यहाँ से भी आपको बढ़ेगा और घटेगा। बढ़ा सकते हैं एक बार में। जो इसमें बाय डिफॉल्ट पॉइंट सेट होंगे उतने उतने साइज बढ़ते जाएंगे। अब इसके बाद नीचे आते हैं तो यहाँ पर दिया रहता है बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन। ये लगभग शुरुआत के सभी टूल्स में आपने सीखे होंगे, जैसे वर्ड पैड हो गया, नोट पैड हो गया, पेंट हो गया या फिर वर्ड हो गया। एक्सेल के बेसिक वीडियोस में भी आपने सीखा होगा बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन करना। तो इसे कैसे करते हैं, सेलेक्ट कीजिए, बोल्ड कर दीजिए, नॉर्मल फॉन्ट से थोड़ा बड़ा हो जाएगा। इटैलिक मतलब थोड़ा उसको तिरछा कर देता है। आप देख सकते हैं इसको, मैं आपको अब जूम करके दिखा देता हूँ। जब आप इटैलिक करेंगे तो इटैलिक हो जाएगा, बोल्ड से बोल्ड होता है और अंडरलाइन से उसमें अंडरलाइन लग जाता है। तो ये तीनों ही सिंपल से थे। अब अंडरलाइन में भी कुछ ऑप्शंस होते हैं इसमें, जैसे डबल अंडरलाइन करना है तो डबल अंडरलाइन नीचे लगता है। और भी आपको अंडरलाइन के ऑप्शंस मैं आपको आगे बताता हूँ। फॉन्ट के ग्रुप के अंदर में जाएंगे, यहाँ पर एक छोटा सा टीन एरो दिया रहता है जिससे आपका एक बॉक्स खुलता है जिसमें और भी तरह के ऑप्शंस होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है बॉर्डर का ऑप्शन, फील का ऑप्शन और फॉन्ट को कलर करने का ऑप्शन। तो ये सब क्या होते हैं, इन्हें जानते हैं। सबसे पहले बॉर्डर के बारे में, आप चाहते हैं कि इसमें बॉर्डर लगा देना ताकि ये बॉक्स में आ जाए, तो आप सबको सेलेक्ट करें और इसमें से जाके आप बॉर्डर ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं। जैसे एक एक करके ऑप्शन दिया है, ये बॉटम में बॉर्डर रहेगा, टॉप में रहेगा, उसी तरह ये दिया हुआ है ऑल बॉर्डर, यानी चारों तरफ से बॉर्डर लग जाएंगे। इसमें चारों तरफ से लग गया। आप बीच में भी कहीं पर भी सेलेक्ट करके चाहते हैं कि इसको मैं बॉर्डर में रख दूं तो क्लिक कर दीजिएगा, तो ऑल बॉर्डर मतलब चारों तरफ से लग जाएगा। और भी इसमें एक ऑप्शन होता है, जैसे एक ऑप्शन होता है जिसका यूज होता है वो होता है थिक बॉक्स बॉर्डर। आप चाहते हैं कि ये जो चार डेटा हैं इनको मैं एक बॉक्स में डाल दूं, तो यहां से जाकर के आप वो बॉक्स चुन सकते हैं। वो चारों तरफ से एक बॉक्स में घिर जाएगा, बीच में कहीं तरह से कुछ भी नहीं होता है, सिर्फ साइड साइड में चार बॉर्डर आ जाते हैं। तो इसको ये बोलते हैं। इसका भी यूज होता है कभी कभी आप चाहते हैं किसी एरिया को स्पेशली हाईलाइट करना, तो आप उसको इस बॉक्स में डाल सकते हैं। ये आपको फील कलर मतलब सेल में कलर भरने के लिए होता है। जैसे यहाँ पर जो सेल्स हैं, हेडिंग है, मैं उसमें कलर भरना चाहता हूँ तो इसे सेलेक्ट करूंगा और यहाँ से जाकर के कोई भी कलर मैं चुन सकता हूँ, वो कलर इसमें भर जाएगा। आप चाहते हैं कि स्पेशली किसी को हाईलाइट करना, जैसे इसमें से राकेश है, इसको हाईलाइट करना, तो आप इसको सेलेक्ट करके कलर कर सकते हैं। श्याम को आप अलग कलर देना चाहते हैं, अलग कलर दे सकते हैं। अमित को अलग कलर देना चाहते हैं, तो इस तरह से आप किसी पर्टिकुलर काम के लिए अगर हाईलाइट कर रहे हैं तो आप सेलेक्ट करके फिल कर सकते हैं सेल को। सब में अलग अलग तरह के कलर भर सकते हैं और अलग अलग काम में यूज कर सकते हैं। इसके बाद जो इसमें ऑप्शन आपको दिखाई देता है वो होता है फॉन्ट कलर। यानी आप फॉन्ट का कलर चेंज करना चाहते हैं। मैं इस फॉन्ट का हेडिंग का कलर चेंज करके रेड करना चाहता हूँ। डायरेक्टली बाय डिफॉल्ट यहाँ रेड ही होता है, बाकी आपके ऊपर है, आप जो मन करे वो यहाँ से चुन लीजिए। चुन लिया हमने, तो ये कलर आपका चेंज हो गया फॉन्ट का। तो ये जो ऑप्शंस थे ये बाहर थे, कुछ और ऑप्शंस होते हैं। इसके लिए मैं इस ग्रुप को ओपन करता हूँ। जैसे ही आप क्लिक करेंगे फॉन्ट आपका ग्रुप खुल जाएगा। अब एक और चीज जान लीजिए, इसी में नंबर अलाइनमेंट जो कि यहाँ पर भी आपको दिए रहते हैं ग्रुप्स, उसके बारे में भी यहीं पे दिखाते हैं, इसी बॉक्स में आते हैं। कुछ और भी होते हैं जैसे बॉर्डर लगाना, तो बॉर्डर यहाँ पर ऑप्शन, इसके बारे में जानेंगे। फील करना, जो कि यहाँ पर हमने सिंपल फील करना सीखा था।
प्रोटेक्शन एक अलग टॉपिक है, इसके बारे में बाद में बात करेंगे नेक्स्ट किसी वीडियो में, जिसमें सिर्फ प्रोटेक्शन के बारे में बात करेगा। फिलहाल फॉन्ट पे आते हैं। यहाँ से हमने फॉन्ट का स्टाइल चुना था, तो पहले मुझे सबसे पहले सिलेक्शन करना बहुत ज़रूरी है। मैं हेडिंग को ही सिलेक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि सेलेक्ट नहीं करेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा क्या हो रहा है। फॉन्ट स्टाइल चेंज करना मैंने बताया, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन करना, साइज चेंज करना, तो ये सब नॉर्मल है। अब बात करते हैं अंडरलाइन की। सपोज यहाँ से अंडरलाइन आप करना चाहते हैं, तो आप डबल अंडरलाइन मतलब क्या होगा, सब में डबल डबल अंडरलाइन लग जाएगा। यानी आप देख सकते हैं सब में जो लाइन है वो डबल डबल है, सिंगल नहीं। फिर बात करते हैं अगर अकाउंटिंग की, तो जैसे इसमें क्या है, आपको नंबरिंग दिया हुआ है, वैल्यू दिया हुआ है, तो इसके लिए ये क्या अप्लाई करता है। जैसे इसमें ऑप्शन दिया हुआ था सिंगल अकाउंटिंग, तो आप देख सकते हैं जहां जहां ये वैल्यू यूज हुआ है सब जगह उसके नीचे अंडरलाइन कर दिया हुआ है। सिंगल किया तो सिंगल आया, डबल करेंगे तो डबल आएगा। तो इस तरह से आप अंडरलाइन यूज कर सकते हैं। आगे इसमें नेक्स्ट देखते हैं, कलर दिया हुआ है जो बाय डिफॉल्ट कौन से कलर में रहेगा, आप जो कलर चाहें वो चुन सकते हैं यहाँ से। ये फॉन्ट कलर ही है जो यहाँ पर आपको दिया हुआ था। फॉन्ट कैसा होगा, नॉर्मल रहेगा, नॉर्मल पे टिक कर देंगे। अब यहाँ 3 और ऑप्शन है जो इफेक्ट क्रिएट करते हैं। इनके थोड़े से अलग तरह के काम है। जैसे मैं आपको थोड़ा अलग पेज पे लेके चलता हूँ जहाँ ब्लैंक है और फिर इसमें कुछ डेटा हम भरते हैं। जैसे मैंने अपना नाम लिख दिया। अब मैं चाहता हूं कि इसके बीच में से एक लाइन खींचना चाहें तो आप डिजाइन के लिए यूज कर सकते हैं, या कई बार स्पेलिंग गलत होता है आप चाहते हैं उसको इंडिकेट करना, तो आप ये ऑप्शन यूज करते हैं जिसको बोलते हैं स्ट्राइक थ्रो। जैसे ही आप इसके ऊपर टिक करेंगे, अब देखिए यहाँ पर प्रीव्यू आपको दिखा रहा है, वो एक लाइन इसके ऊपर ड्रॉ कर देगा जिससे ये कटा हुआ लगेगा। जैसे होता है ना, किसी ने मीनिंग लिख करके आपको दिया और गलत आपको काटना है, कंप्यूटर पे पेन तो चला नहीं सकते, तो आप इस ऑप्शन का यूज करके आप उस लाइन को काट सकते हैं। बाकी के जो 2 ऑप्शन है वो मैथमेटिक्स वगैरह के फॉर्मूले के लिए यूज होते हैं। जैसे आपको लिखना है H2O, तो अब इस तरह से तो लिखाएगा नहीं, ये 2 जो है वो क्या चाहिए, नीचे करना है, तो इसको सेलेक्ट करना होगा, फॉन्ट में जाना होगा और यहां से सब स्क्रिप्ट यूज करना होगा। सुपर क्या करता है, स्क्वायर के लिए यूज होता है और सब स्क्रिप्ट नीचे के लिए यूज होता है, जो कि आप फॉर्मूले वगैरह में केमिस्ट्री के यूज करते हैं। अब देखिए H2O हो गया, एंटर कर दीजिए, ये फिट हो गया। तो इस तरह का आपको मैथमेटिकल कैलकुलेशन की जरूरत है। जैसे कि आपको x स्क्वायर लिखना है तो आप इसको सब स्क्रिप्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट करना होगा, फॉन्ट ग्रुप में जाना होगा और यहां से सुपर स्क्रिप्ट पे टिक करेंगे, ओके कर देंगे, एंटर कर दीजिए। तो सब स्क्रिप्ट इसको बोलते हैं, इसको सुपर स्क्रिप्ट बोलते हैं, और ये स्ट्राइक थ्रो। ये 3 ऑप्शन थे इसमें, और एक्स्ट्रा आपको बाकी सारे ऑप्शंस फॉन्ट के मैंने आपको बता दिए। कुछ इस ग्रुप से ही जुड़े हुए हैं, जैसे बॉर्डर और फील। तो बॉर्डर के बारे में बात कर लेते हैं। बॉर्डर में स्टाइल लगाने के लिए है, जैसे इसमें आप बॉर्डर लगाना चाहते हैं अलग स्टाइल में, तो आप यहाँ से कोई भी स्टाइल और डिजाइन आप चुन सकते हैं, और फिर उस स्टाइल के ऊपर आप कलर कौन सा चाहिए वो आप यहाँ से कलर चुन लीजिए। दोनों ही चीजें चुन लिए। अब कहाँ लगाना चाहते हैं, आप आउटलाइन में लगाना चाहते हैं तो आउटलाइन लग गया, और फिर ओके कर दीजिए। तो आप देखेंगे इसके चारों तरफ बॉक्स, अब ये सिलेक्शन रहेगा तो दिखेगा नहीं, बाहर कहीं क्लिक कीजिएगा तो ये आपका सेल हाईलाइटेड हो गया, एक अलग तरह से आपने बॉर्डर इसके ऊपर अप्लाई कर दिया। तो यही ऑप्शन दिया था। यहाँ से डायरेक्ट उतना सारा नहीं दिया रहता है, इसके अंदर जाकर के आप यहाँ से चीज़ों को सेट कर सकते हैं। अब देखिए, मुझे सपोज ये ऊपर से नहीं चाहिए और नीचे से भी नहीं चाहिए, सिर्फ दोनों साइड चाहिए, तो ये ऊपर और नीचे से टिक करके मैंने रिमूव कर दिया और ओके कर दिया। तो अब देखिए इसके दोनों साइड सिर्फ आपको दिखेंगे। तो ये कस्टम ऑप्शन भी होता है कि आप जिस साइड से चाहें हटा सकते हैं, जिस साइड से चाहें रख सकते हैं बॉर्डर को, और जितना एरिया आप सेलेक्ट किए रहेंगे उसके ऊपर अप्लाई होगा। तो बॉर्डर ऑप्शन भी आप समझ गए। इसके बाद से है फील। फील मतलब भरने के काम आता है, बहुत ही सिंपल है। मैं आपको फील करके दिखाता हूँ उस चार्ट में थोड़ा सा। इसमें बहुत फॉर्मेटिंग हो गया, सबको क्लियर करने के लिए यहाँ से क्लियर ऑप्शन आप लास्ट वीडियो में देखे होंगे, क्लियर फॉर्मेट कर देंगे तो सारी फॉर्मेटिंग एक बार में गायब हो जाएगी। अब और फॉर्मेटिंग लगाएंगे तो समझ में आएगा। तो हम आ गए फील में। यहां से देखिए बैकग्राउंड कलर आप चाहते हैं क्या लगाना, तो आपने बैकग्राउंड चुन लिया। अगर यहां से आप कलर चुनते हैं तो सिंपल कलर आता है, बट इस फील्ड में फायदा है कि आप एक पैटर्न लगा सकते हैं। पैटर्न देखिए क्या होता है, एक अलग तरह का पैटर्न डिजाइन होता है, जो कि आप जैसे शर्ट होता है आपका ना चेक लगा के, उस तरह से ये पैटर्न लग सकता है।
तो ये एक अलग तरह का कलर आपको दिखेगा जिसमें दो कलर मिक्स है। आप डिजाइन चाहें जो भी चुन सकते हैं, आपकी मर्जी। सब डिजाइन में आपको अलग अलग तरह के इस तरह से दिखेंगे। जैसे इसमें ब्लू ज्यादा है, अब मेरा सिलेक्शन इतना ही दूर था इसलिए इतना ही दूर अप्लाई हुआ। तो कुछ भी अप्लाई करने से पहले ये जरूर ध्यान रखें कि सिलेक्शन आपका बिल्कुल सही सही होना चाहिए। ये मैंने अप्लाई कर दिया, देखिए रेड डॉट है और उसके ऊपर से ध्यान से देखिए दिख रहा है बैकग्राउंड आपका स्काई ब्लू है और ऊपर से रेड डॉट्स हैं। तो ये नॉर्मल फील नहीं है, ये आपको अलग तरह का पैटर्न वाला फील है, जो कि इस फील ऑप्शन में आप जाके यूज कर सकते हैं। मैंने फील, बॉर्डर और फॉन्ट तीनों बता दिया जो कि इस तीनों ग्रुप में थे। तो उम्मीद है आप लोग का ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा बिल्कुल। इस वीडियो को अगर आपको जरा भी कंफ्यूजन हो फिर से देख लीजिए ताकि आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर है। फॉन्ट ग्रुप खत्म होता है, इसके साथ ही ये वीडियो भी आपका खत्म होता है। नेक्स्ट आपको अगले वीडियो में। थैंक यू।